हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। आज का ये मेरा ट्यूटोरियल है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसके ऊपर है कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी पर्सन का रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, रेस्पिरेशन चेक करना विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करके एस्कलेट करके भी चेक करते हैं कि उसका लंग्स में जो एयर वे है वो नॉर्मल है या नहीं है, रेस्पिरेशन वो सही तरीके से ले रहा है या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों को क्या करना, आज इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी यूज़ नहीं करना। नॉर्मल अगर किसी पर्सन का चेक करना है कि रेस्पिरेटरी रेट कैसा है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि हम लोग जो रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग रिद्म देखते हैं। रिद्म कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है। अभी मैं बताती हूँ कि रेस्पिरेटरी रेट होता क्या है। तो एक रेस्पिरेटरी रेट मतलब होता है एक बार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी ये हम लोगों ने क्या किया, पहले सांस अंदर लिया जिसको हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं और फिर सांस बाहर छोड़ा जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो ये एक साइकिल जो हुआ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को, इसको हम लोग 1 रेस्पिरेटरी रेट बोलेंगे। ओके, और 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में 12 से 20 अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट आप काउंट करते हो 12 से 20 के बीच में आता है तो आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा चेस्ट में क्या होता है, हमारे लंग्स में एयर इंटर करता है। ठीक है, जैसे देखिए तो ये हमारा लंग्स क्या हुआ, एक्सपैंड किया, यानी इसके अंदर हवा भरा है तभी ये एक्सपैंड किया। एक्सपैंड मतलब कि फूल जाना। उसके बाद जैसे हम लोग बैलून में एयर फिल करते हैं तो वो कैसे फूल जाता है, वैसे हमारे जब भी हम लोग सांस अंदर लेंगे यानी इंस्पायरेशन करेंगे तो हमारे लंग्स में एयर फिल होगा तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं ये एक्सपैंड जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी लंग्स अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो ये चलता रहता है। तो कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो उनका नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों सेम होता है, यानी कि उसकी जो रिद्म होती है ना सेम होती है। वो जिस तरीके से 2 सेकंड में इंस्पायरेशन किया तो 2 सेकंड में वो एक्सपायर भी करेगा, 1-2 सेकंड के गैप के ऊपर। ठीक है, ये इसका नॉर्मल रिद्म है। जैसे ही एबनॉर्मलिटी होती है ना तो ये रिद्म इरेगुलर हो जाता है, यानी कि एक डिस्निया का केस आता है आपके पास। डिस्निया कहने का मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग जैसे अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं जिनको ब्रीथलेसनेस जिनको शिकार होते हैं, जो लोग सिगरेट स्मोकर होते हैं या वैसे लोग जिनका लंग्स जो होता है वो थोड़ा बहुत डैमेज है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, नैरो हो गया, ये जो एयर पैसेज है रेस्पिरेटरी पैसेज वो नैरो हो गया किसी कारण से। नैरो मतलब कि पतला हो जाना। तो उन सारे केस में डिस्निया का केस आता है। डिस्निया मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऐसे इस टाइप का। वो लोग ना, ये तो हम बहुत जल्दी किए, थोड़ा सा धीरे भी इस टाइप का भी वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्निया का केस होता है। तो ये इन लोगों को क्यों होता है, क्योंकि इन लोगों का जो सांस लेने वाला जो नली है ना, जो एयर लेके लंग्स में जा रहा है वो पतला हो गया है। तो जिसके कारण वो लोग ना एक बार में जो इंस्पायरेशन करते हैं तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम आपका जाना चाहिए तो वो जा नहीं पाता है क्योंकि रास्ता पतला है। तो क्या होता है कि वो लोग बार बार उसको बॉडी को तो डिमांड तो होता है ना, जितना आपको 500 ml चाहिए पर इंस्पायरेशन में, तो बॉडी को तो डिमांड है 500 और आप जब सांस ले रहे हो तो 100 ml जा रहा है। तो बॉडी क्या करेगा, आपको स्टिमुलस देगा कि आप जल्दी सांस लोगे और आपके बॉडी में क्या होगा, फिर जल्दी आपका ब्रीदिंग मतलब कि एबनॉर्मल होने लगेगा। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आप जल्दी करने लगोगे, जिसको हम लोग डिस्निया बोलते हैं। कुछ जो पेशेंट होते हैं जैसे COPD के जो पेशेंट होते हैं, COPD मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि उनको ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसके कारण वो लोग सांस नहीं ले पाते। तो वैसे पेशेंट का ना इंस्पायरेशन नॉर्मल रहता है बट एक्सपायरेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, नॉर्मल से लॉन्ग हो जाता है। जैसे ये इंस्पायरेशन है 2 सेकेंड का, एक्सपायरेशन उनका लॉन्ग हो जाएगा ऐसा, मतलब आगे बॉडी हल्का सा झुकेगा, ये ऐसे। ये आपको एबनॉर्मल तो लग रहा है देखने में कि ये ब्रीदिंग उनका एबनॉर्मल, ये COPD का साइन है, सिम्टम्स है, मतलब हम लोग देख के समझ सकते हैं कि वो COPD से शिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से हम लोगों को समझ में आता है कि पेशेंट जो है उनका नॉर्मल ब्रीदिंग है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप देख के ही बता सकते हो, जैसे कि अगर हम हैं बैठे और हम नॉर्मल ब्रीद आउट कर रहे हो तो आप इसको गिन सकते हो। आप 30 सेकेंड में गिन लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। तो ये दिक्कतें जो होती है वो होती है। इंस्पायरेशन जो
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वो भी आप देख के बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इंस्ट्रूमेंट से नहीं, देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि वो पेशेंट किस दिक्कत से है, ठीक है। और ये दिक्कत होने के कारण जो लोग डिस्निया से सफ़र करते हैं ना, वो पेशेंट को बहुत दिक्कत होने लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ अपने आसपास का चीज़ इंजॉय नहीं कर पाते नॉर्मल, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो हर टाइम सांस लेने पे कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि बॉडी को जो डिज़ायर होता है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक वाइटल चीज़ है जो हमारे बॉडी को अलाइव रखने, जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, और इसकी डिज़ायर होती है हमारे बॉडी को। और जब हमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, मान लो हम लोग एयर तो है लेकिन हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वही नैरो हो गया, या कोई सी और दिक्कत से एल्वोलाई डैमेज है, या कोई भी और दिक्कत आप मान लो, उसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, एंजाइटी होने लगता है, क्योंकि वो लोग अपने आसपास की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते, उनका सारा कंसंट्रेशन सांस लेने के ऊपर होता है, उनको पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। हार्ट की कंडीशन, अगर आप हार्ट डिजीज से सफ़र करें तब भी आपको रेस्पिरेटरी कंप्लेन होने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा। कैंसर वगैरह के पेशेंट में भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो उन लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक तो आप लंग्स के डिजीज से सफ़र करें तब तो हो गई, उसके साथ साथ अब उसके अगल बगल के ऑर्गन्स जो होते हैं उससे भी सफ़र कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के भी कंडीशन में आपको डिस्निया हो सकता है। तो डिस्निया में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, क्योंकि जैसे आप खुद सोचो, ऐसे ऐसे अगर आप सांस लोगे तो आपको क्या होगा, एंजाइटी होने लगेगी, धीरे धीरे आप डिप्रेशन में, फिर आपको लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग लगने लगेगी, और आपको लगने लगेगा कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये सारे कंडीशन आते हैं। तो अगर आपको मान लो कोई पर्सन जो इसके होते हैं उनको सडन अटैक आता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप ये करो। जो लोग अगर स्टार्टिंग फेज से सफ़र कर रहे हैं तो उन लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि आप लोगों को डिस्निया कंडीशन आ रहा है, तो आप क्या करो, एक एक्सरसाइज होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का भी एक्सरसाइज है। तो आपको इंस्पायरेशन जो करना है, जैसे आप सांस जब अंदर लेते हैं तो आपको नोज़ का यूज़ करना है, और जब सांस आप बाहर छोड़ते हैं तो आपको माउथ का यूज़ करना है। तो इंस्पायरेशन जो आपको करना है वो 2 सेकेंड के लिए करना, और एक्सपायरेशन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। जैसे कि हम बताते हैं, नोज़ से इंस्पायरेशन, माउथ से एक्सपायरेशन 2 सेकेंड के लिए। हो गया, होल्ड किए, जितना देर आपसे बोल रहा था। अब एक्सपायरेशन करेंगे 4 सेकेंड के लिए माउथ से, ठीक है। 4 सेकेंड, आपको 3 सेकेंड होता है, 4 सेकेंड होता है, आप उतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है कि आप अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, नोज़ का यूज़ करना ब्रीद इन करने में, माउथ का यूज़ करना ब्रीद आउट करने में। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो अगर लंग्स में कोई दिक्कत है तो वो लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड होगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। आप मान लो सिगरेट स्मोकर है, या आपका लंग्स डैमेज है, लंग्स कोलैप्स है, एल्कोलाई डैमेज है, तो इन सारे केस में अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो, होल्ड थोड़ा देर होल्ड भी करना है। इंस्पायरेशन के बाद आप मान लो 10 टाइम्स कर लिए, उसके बाद आप रिलीज करो, आपको देखना सांस लेने में आसानी होने लगेगी। 2 सेकेंड के लिए इंस्पायरेशन, मतलब इस टाइप का। तो ऐसे आप करोगे ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप ये चीज़ को प्रैक्टिस बनाओ। दूसरा एक आपको एक्यूप्रेशर बताते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी भी आपको डिस्निया होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में सोए रहते हैं और उन लोगों को अचानक से ब्रीथलेसनेस हो जाता है, घबराहट में उठ के बैठ जाते हैं, या अचानक से थोड़ा देर वॉक कर लिए, 5 फीट 10 फीट चले गए, तो उन लोगों को डिस्निया होने लगता है। तो वैसे पेशेंट के लिए हम एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताते हैं। आप दिन में, सुबह में, रात में, लेटे हो, बैठे हो, कभी भी आप करो, और उसके साथ साथ आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करो। आपको पॉइंट दिखाते हैं। आप, ये मेरा हैंड है, ये जो आपका इमिनेंस होता है ना, इस इमिनेंस पे जहाँ पे मैंने ये कलर किया है, थोड़ा डार्क हो गया, इस कलर पे ना आपको थंब का यूज़ करके आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे मैंने थंब का यूज़ किया, इसको प्रेस किया, थोड़ा सा अंदर तक ऐसे प्रेस करेंगे, और उसके बाद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन 10 टाइम्स कर लीजिए ऐसे। यहाँ पे आप जब प्रेस करोगे ना तो आपको पेन फील होगा, पेन फील होना चाहिए, ये इसका मतलब मार्क है। इसको मैंने प्रेस किया, जितना आपसे होता है 10 टाइम्स आप करो, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। जब भी आपको डिस्निया होने लगता है, ब्रीथलेसनेस होने लगता है, आप इसको कंटिन्यू करो, आपका इंशाल्लाह लंग्स का कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगा। लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेट करेंगे, क्योंकि उनके सिकुड़ने से आपको ब्रीथलेसनेस होता है, तो वो डायलेट करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।